जैसे हम लोगों ने बाईबैक चैप्टर पढ़ा था वैसे बिल्कुल सेम है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आज के वीडियो में केवल हम लोग इस पोर्शन को कवर करेंगे, बाकी इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में भी जैसे हम लोग इक्विटी शेयर्स को बायबैक करते थे उसी तरह प्रेफरेंस शेयर को भी बायबैक करते हैं और एंट्री ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो इसका सबसे पहला रजिस्ट्रेशन है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर ये है 40 कि टी लिमिटेड फर्निशिंग द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2023। इक्विटी शेयर 10 ईच फुल्ली पेड अप 400 लाख, 12% redeemable preference share of 100 each, ठीक है। रिजर्व एंड कैपिटल, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस कैपिटल रिजर्व शेयर्स प्रीमियम या फिर आप इसको सिक्योरिटीज प्रीमियम कह सकते हो। रेवेन्यू रिजर्व यानी कि आप इसको जनरल रिजर्व भी कह सकते हो, ठीक है। फंड एम्प्लॉयड इन फिक्स्ड एसेट्स प्लस डिप्रिसिएशन करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी आपको ये पूरा बना करके दिया हुआ है। अब कह रहा है कंपनी वांट टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर एट 10%। अब कंपनी इक्विटी शेयर से पूरा बायबैक नहीं कर सकता था बट प्रेफरेंस शेयर पूरा बायबैक कर सकता है। तो 200 लाख का प्रेफरेंस शेयर बायबैक करना है, करेक्ट। प्रेफरेंस शेयर 200 लाख, ठीक है। 10% प्रीमियम, तो 200 लाख का 10% प्रीमियम कितना हो गया 20। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है, तो 200 रुपया तो देना ही है प्लस 20, टोटल 220। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। आपको जैसे कि मैंने बायबैक में बताया था, ठीक है। इस वजह से मैं आपको एक बात और बोलूं कि अगर आप ये चैप्टर देखने से पहले अगर कोई बायबैक का वीडियो देख लें तो आपको बहुत सारा और सारा कंसेप्ट क्लैरिटी मिल जाएगा। कि जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो आप डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हैं इन दोनों को रिमूव करके कि 12% प्रेफरेंशियल कैपिटल टू, ठीक, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बैंक, डायरेक्ट एंट्री भी हो सकता है। अब जैसा कि मैंने बोला था पहले भी कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का पैसा, प्रीमियम का पैसा पहले प्रीमियम से सेटअप होगा, अगर नहीं है तब कहीं और से। तो क्या मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में 20 रुपया है, 25 है और जरूरत हमको 20 लाख का है, ठीक है। 25 लाख है, मेरे को जरूरत 20 लाख का है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 20 20। और जो हमारा फेस वैल्यू था उसका हम लोग CRR क्रिएट करेंगे, जनरल रिजर्व टू CRR, बिल्कुल, ठीक है, बाईबैक की तरह, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि फाइंड आउट इन ईच केस द ट्रांसफर ऑफ CRR। तो मैंने बताया था वो पहले भी, CRR में यहाँ पे क्या होगा, फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन माइनस, एक सेकेंड, CRR होगा हमारा फेस, अरे यार, सॉरी, फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन माइनस फेस वैल्यू, मैं उल्टा लिख रहा हूँ, सॉरी, फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको टोटल 10 लाख रुपए चाहिए और आप फ्रेश इशू भी 10 लाख किए हो, तो ये मेरा इसका आंसर आएगा नील, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे आपको 10 लाख चाहिए फेस वैल्यू, आप इशू की 8 लाख यानी 2 लाख का नीड पड़ेगा। प्रीमियम से हमको कोई मतलब नहीं है, हम लोग फेस वैल्यू से CRR क्रिएट करते हैं। यहाँ 10 लाख, यहाँ 8 लाख, इससे हमको कोई मतलब नहीं प्रीमियम से, तो यहाँ पे भी 2 लाख का नीड पड़ेगा
और यहाँ पे भी क्या है 10 लाख और 8 लाख, तो यहाँ पे भी 2 लाख, मतलब पहला वाले का आंसर नहीं होगा। बाकी तीनों केस में 2 लाख का हमको जरूरत पड़ेगा। करेक्ट। चलो नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन नंबर 42। ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। कंपनी के पास फिक्स एसेट्स है 40 लाख का, जो 32 लाख में बेच रहा है। करेक्ट। और कंपनी इशूड सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अपना रिडम्पशन को फाइनेंस करने के लिए, और 10 लाख रुपए रिजर्व में पैसा छोड़ेगा। मतलब रिजर्व का पैसा जो 30 लाख है, इसमें से 10 लाख हटा देंगे हम लोग, तो केवल 20 लाख यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या, ऑल द पेमेंट मेड, ठीक है, एक्सेप्ट टू अ शेयर होल्डर ऑफ 10,000 शेयर हु कुड नॉट बी ट्रेस, मतलब सारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा दे दिया गया, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं मिल रहा है। करेक्ट। उसके बाद द कंपनी ऑल्सो मेड बोनस इश्यू फॉर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर, कह रहा है कि 10 के बदले एक शेयर देंगे, तो कितना कुछ हुआ, तो सबसे पहले फिक्स एसेट्स बेचेंगे। सबसे पहला हमारा क्या हुआ है, फिक्स एसेट्स बिका है 40 लाख का फिक्स एसेट्स 32 लाख में। ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8 लाख का, क्योंकि मेरे को हुआ है पे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट 8 लाख का, वो करेक्ट, और टू फिक्स एसेट हो गया। अब क्या किया है, कह रहा है कि कंपनी डिसाइड किया है कि सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स यूज कर सकता है। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने के लिए उसको पहले ये पता होना चाहिए कि मेरे को कितना पैसा देना नहीं देना है। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है हमारे पास 100 लाख का, कितना का है, 100 रुपया करके 100 लाख हो गया। कॉल सीनियर, ठीक है। देखो अब आप बोलोगे कि भैया कॉल सीनियर जो था वो तो 4 ही था, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, बात नहीं, कि पूरे 20,000 जो प्रेफरेंस शेयर है इनका रिडम्पशन होगा ही नहीं, क्योंकि रिडम्पशन हो या बाईबैक हो, फुल्ली पेड अप शेयर्स का ही होता है। तो इस 1 लाख में से 20,000 शेयर लेस हो जाएगा, तो 80,000 शेयर का रिडम्पशन होगा। करेक्ट। अब कितना परसेंट में कर रहा है बाईबैक, ये इंपॉर्टेंट है। तो बाईबैक, बाईबैक बोल रहा हूँ, ये जो रिडीम कर रहा है, क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है कि ये लोग जो रिडम्पशन कर रहा है वो प्रीमियम में कर रहा है, मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है। कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। बट बट ना यही लिखा हुआ है कि पार पे, बस इतना लिख रहा है कि कंपनी डिसाइडेड ऑन 1 फरवरी, कंपनी issued sufficient number of equity share at par, shares par पे बेचेगा, so as to finance the redemption and leave a balance of rupees 10 lakh in reserve। करेक्ट। बाद बाकी कुछ भी नहीं लिखा, तो इस सिचुएशन में हम लोग बस यही तक होता, बट ये क्वेश्चन में छूट गया है इन लोग का कि रिडम्पशन हो रहा है 20% प्रीमियम पे। तो टोटल 96 लाख रुपए बैंक से हमको पेमेंट करना है। करेक्ट। जिसमें से 80 लाख रुपए का मेरा नॉमिनल यानी कि फेस वैल्यू और 16 लाख का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। तो प्रीमियम का पैसा प्रीमियम से सेटअप होगा, प्रीमियम का पैसा प्रीमियम से। तो हमारे पास प्रीमियम के नाम पे केवल 15 रुपया है, मतलब 15 लाख है, और 1 लाख हम लोग रिजर्व से ले सकते हैं अगर प्रीमियम के पास शॉर्ट पड़ता है तो। करेक्ट। और जो फेस वैल्यू हम लोग को सीआरआर क्रिएट करना है,
तो सीआरआर क्रिएट ऐसे करना है कि मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस में भी 15 है, ठीक है, और रिजर्व से मैं 20 यूज कर सकता हूँ। प्रॉफिट और लॉस से मैं सिर्फ 6 यूज किया हूँ। इसको समझना बाबू, क्यों हम सिर्फ 6 यूज कर पाए हैं प्रॉफिट एंड लॉस से, इसको जरा जरूर से समझना। इस वजह से क्योंकि यहाँ पे लॉस 8 का हो चुका था। जो मेरा पीएल का बैलेंस था, पीएल में टोटल मेरे पास कितना बैलेंस था, पीएल में हमारे पास टोटल बैलेंस 15 का था, करेक्ट। उस 15 में से भी हम लोगों ने एसेट्स में लॉस, एसेट्स को बेच के जो लॉस किया वो 8, तो हमारे पास बचा 7। अब 7 में से भी ये 1 रुपया, मतलब 1 लाख रुपए तो प्रीमियम के लिए चाहिए 6, और जनरल रिजर्व में था 30, लेकिन 10 बैलेंस मेंटेन करना था तो 20 हम लोग। इसका मतलब और जो बच जा रहा है वो बच जा रहा है 60। हमको और 60 इसका व्यवस्था करना है। हमको 80 था फेस वैल्यू, जनरल रिजर्व से 20 ही ले सकते हैं, ठीक है। तो और 60 का हमको व्यवस्था करना है, ठीक है। ये 60 का व्यवस्था करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शेयर इशू करेंगे। तो 60 लाख का व्यवस्था करने के लिए पहले यहाँ पे शेयर इशू किया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60 लाख, 60 लाख, करेक्ट। अब रिडम्पशन का बारी है। तो रिडम्पशन, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 80, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 20% था। 80 का 20%, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया है बट सॉल्यूशन में दिया है तो हम लोग कर रहे हैं। टू रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर 96, ठीक है। अब अब एक चीज जरा समझना, इन लोगों ने यहाँ पे 80 में से 20 माइनस किया तो 60 का यूज कर रहे हैं। लोगों ने 6 को यूज नहीं किया। अगर हम लोग यहाँ पे 6 का यूज करें कि ठीक है, हम लोग पीएल भी तो हमारा फ्री रिजर्व, उससे भी 6 लाख ले सकते हैं, तो पीएल हमारा फिर नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में फिर हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे था बैलेंस बचेगा 80 -6 -20, 54। अगर आप याद रखना, फिर मेरा ध्यान रखना, अगर आप 54 लाख रुपीज का इक्विटी शेयर इशू करोगे, जो कि करना चाहिए सबका, और तब आप यहाँ पे पीएल से 6 लाख का हेल्प ले सकते हो, और सीआरआर आपका 26 का क्रिएट होगा। अदरवाइज अगर आप वहां पे 60 लिख रहे हो, ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे 6 पीएल से नहीं ले पाओगे। क्लियर ये बात, ठीक है। तो प्रिंटिंग मिस्टेक्स का एक साथ में। दूसरा बात, प्रीमियम का पैसा, प्रीमियम से प्रीमियम और रिडम्पशन कितना था, तो प्रीमियम और रिडम्पशन टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। अब जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक हम लोग करने जा रहे हैं, तो हो क्या रहा है जरा ये बात समझना। हमको टोटल कितना पे करना था, हमको टोटल पे करना था 80,000 शेयर पे, ठीक है, 120 रुपया करके।
80,000 शेयर पे, लेकिन 10,000 शेयर होल्डर तो ट्रेज ही नहीं हुआ था। तो अब करेंगे तो कितना होगा? 80। ठीक है, 80। अगर आपको ये चीज समझने में डाउट हो रहा है कि कहाँ पे और क्या था, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ था, तो उसमें मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि 10,000 शेयर होल्डर कुड नॉट बी ट्रेस। क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको? यहाँ पे लिखा हुआ। हाँ, ठीक है, मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। We trade. The company also issue the existing share and ratio of 1:10 as on ठीक है, हो गया। अब कंपनी क्या कर रहा है? बोनस शेयर देना चाह रहा है। ठीक है, एक्चुअल पेमेंट का देखो यहाँ पे वो ट्रीटमेंट किया था। टोटल हमारे पास इक्विटी शेयर कितना है? 1 लाख। कैसे देना चाह रहा है बोनस शेयर? यहाँ पे लिखा हुआ है 1:10 का रेशियो में, यानी कि एक शेयर देगा 10 के बदले में। तो 10 लाख का 1 लाख 10 रुपया करके 10 लाख का बोनस शेयर देगा। और 10 लाख का बोनस शेयर देने के लिए उसके पास तो पैसा कहीं नहीं है, लेकिन एक नया रिजर्व क्रिएट हुआ है। और वो रिजर्व कौन सा रिजर्व है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 26 लाख का। ठीक है, तो हमको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है, क्योंकि बोनस शेयर का भी आप वीडियो जाके देख लेना। क्योंकि क्योंकि बोनस शेयर आदमी फ्री ऑफ कॉस्ट इशू करता है, तो कंपनी उसका पेमेंट खुद के रिजर्व से करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन लोगों को देना है 1 लाख शेयर पे 3 रुपये रीच, यानी कि 10 लाख टू बोनस टू शेयर होल्डर, फिर बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बस मतलब, अगर सरल भाषा में बोला जाए तो बोनस शेयर जो होता है वो होता है फ्री में शेयर दिया जाता है जनरल, जब कहीं कुछ पैसा आपको शेयर कैपिटल के रूप में अलॉट कर दिया जाता है। ठीक है, 43। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सम्स है। आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है, तो क्या रहा है? द डायरेक्टर decided to redeem preference share. Sorry, the director decided to redeem preference share फॉलोइंग कंडीशन कि भैया पहले देखो, 4,000 इक्विटी शेयर इशू करेंगे और 50,000 रुपए का 10% डिवेंचर। करेक्ट? तो पहले तो इक्विटी शेयर इशू करो। इक्विटी शेयर का दाम कितना है क्वेश्चन में? देखो, 10 रुपीज। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया 4,000 इंटू 10। करेक्ट? फिर कह रहा है डिवेंचर 50,000 का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। अब रिडीम करेंगे प्रेफरेंस शेयर एट 10% प्रीमियम पे, तो 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे मेरा क्या है? प्रेफरेंस शेयर चेक करो कितना है। प्रेफरेंस शेयर है मेरे पास 1 लाख। प्रेफरेंस शेयर मेरा आ गया 1 लाख। 10% प्रीमियम तो 1 लाख का 10% अगर कर लेंगे हम लोग तो आ जाएगा 10,000। ठीक है, टोटल हो जाएगा 1,10,000। बात खत्म। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, ये एंट्री भी समझ में आ रहा है आप लोग को? करेक्ट, लेकिन क्वेश्चन में बोला था आगे जाकर के कि नेसेसरी जनरल एंट्री 100 रेफरेंस लिखा हुआ है पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर होगा कुड नॉट बी ट्रेल्ड। तो टोटल हमको 1 लाख शेयर था। ठीक है, 1 लाख शेयर में 100 नहीं मिला है। ठीक है, हमको देना कितना है? 110। सॉरी, टोटल नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना था? टोटल नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर था
1 लाख और पर शेयर का दाम 100 था, तो इस हिसाब से हो जाएगा 1,000। ठीक है, तो टोटल 1,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, 1,000 में से कितना प्रेफरेंस शेयर होल्डर ट्रेड नहीं हुआ है? 100। और कितना में रिडीम कर रहे हैं? 110। तो आप अगर इसको करोगे तो 1,000 माइनस 100 ट्रेड नहीं हो रहा है इंटू 110, तो आ जाएगा आपका 99,000। ये एंट्री भी हो गया। अब इसके अलावा कुछ है कि हमारा फेस वैल्यू कितना है, तो आप ध्यान से बात समझना। फेस वैल्यू है 1 लाख, और मेरे पास जो फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, डिवेंचर से मतलब नहीं है, फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूला में लिखा था, फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल क्या चाहिए था आपको? फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर, तो कितना का? 40,000 रुपए का। ठीक है, 40,000 का। तो टोटल था भैया 1 लाख, जिसमें से फ्रेश इशू से 40,000 आ गया, तो 60,000 CRR है। और ये सारा सोर्सेज है जो हम लोग यूज कर रहे हैं CRR क्रिएट करने के। दिस ऑल आर अंडर द हेड ऑफ फ्री रिजर्व, ये सब फ्री रिजर्व ही बोला जाएगा। ठीक है, हमारे पास फंड यहाँ पे सारा रिजर्व से, इतना सारा रिजर्व से पड़ा हुआ। करेक्ट। अब जो बात आता है वो बात ये है कि कह रहा है कि कंपनी की बैंक में 15,000 रुपया बैलेंस रहना चाहिए। ठीक है, और एडमिट क्लेम 4,000, 4,000 फॉर वर्क कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। तो देखोगे आप यहाँ पे एक वर्कमैन कंपनसेशन फंड बन के रखा हुआ है 10,000 का। ठीक है, उस 10,000 में से बोला 4,000 रुपया क्लेम करना है, तो वो जो फंड है वो लाइबिलिटी है, जब उसमें से हम लोग पैसे यूटिलाइज करेंगे तो डेबिट होगा, और फिर क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। बात रहा कि आपको 15,000 रुपया बैंक बैलेंस मेंटेन करना है, ये जो बात बोला, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा भैया? कोई इम्पैक्ट नहीं है क्या समथिंग? तो देखो इम्पैक्ट है, बट वो दिख नहीं रहा है। जैसे एग्जांपल कि मेरे पास बैंक में कितना पैसा था? 10,000 रुपये, करेक्ट। और मेरे पास कितना पैसा आया बैंक में? और 40, तो 50 हो गया, और ये 50, 1 लाख रुपए यहाँ पे ही मेरे पास इकट्ठा हो गया। समझ रहे हैं? 10,000 था, 40,000 मेरे को शेयर बेच के है, 50,000 डिवेंचर बेच के है। ठीक है, और कंपनी जरूरत पड़ने पे लोन लेगा। ठीक है, तो अब बात समझो। कंपनी यहाँ पे लोन लिया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, करेक्ट, क्योंकि वहीं पे आपका सब मिला के 1 लाख हो जा रहा है, और आपको 15,000 मेंटेन भी करना है, तो लोन लिया है। लेकिन ये लोन 25,000 क्यों लिया है, ये जरा गौर करना, बात समझो। मेरे पास बैंक में कितना पैसा था पहले? 10,000 था। देख, बैंक में मेरे पास 10,000 था, फिर यहाँ पे मेरे पास 10,000 आया, सॉरी 40,000 आया, करेक्ट। तो जैसे ही मेरे पास 40,000 आया, तो देखो, जैसे ही 40,000 आया तो मेरे पास 50,000 हो गया, प्लस यहाँ पे मेरे पास बैंक में 50,000 आया, टोटल 1 लाख हो गया। देना कितना था? 1 लाख रुपए, करेक्ट। तो लेकिन दिए तो 99,000 है, तो 1,000 रुपये बचा, लेकिन मेरे को कितना बैलेंस बचाना था कि रेज नेसेसरी बैंक लोन टू प्रोवाइडेड, यहाँ पे बोला था कि आप बैंक लोन रेज कर सकते हो प्रोवाइडेड फॉर द रिडम्पशन एंड टू हैव 15,000, अब रिडम्पशन के लिए कर सकते हो, और 15,000 जैसा बैलेंस उसमें रख सकते हो, करेक्ट।
तो यहाँ पे हम लोगों को जब 1 लाख का व्यवस्था हो गया था, तो 25-25 हजार ना यूज करके हम लोग कितने यूज कर सकते थे? 15-15 हजार। करेक्ट। हम लोग 15 ही हजार का बैंक लोन लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा और पैसा देने की जरूरत नहीं है। करेक्ट क्या था? और एक लाइन बोला था यहाँ पे हमको कि केवल 10,000 डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व से यूज करना है। तो डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व में मेरा कितना है? 20 हजार है। तो डेवलपमेंट में हम लोग यूज किए हैं, ठीक है। और इसका 6 हजार की यूज किए क्योंकि था तो 10 हजार, वर्कमैन कंपनसेशन फंड में था तो 10 हजार, लेकिन 4 हजार फंड यूज हो चुका था तो केवल 6 हजार बचा था यहाँ पे। करेक्ट। ये वाला। आपके स्टडी मटेरियल का आखिरी सबसे, ठीक है। बुक ऑफ एम लिमिटेड सोल्स द फॉलोइंग, ठीक है। इतना इक्विटी, इतना प्रेफरेंस, इतना रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, जनरल है, प्रॉफिट है, सिक्योरिटी फर्म है, इन्वेस्टमेंट है। On first and the board directors decided to redeem the preference share at 8% premium. Correct? 8% प्रीमियम पे रिडीम करेगा। ठीक है। In order to pay preference shareholder, the company decided to sell the investment and use the company fund and raise the balance by issue of sufficient number of equity share 10 each at a premium of 1। कि 11 रुपए में शेयर से बेचेगा जिसमें 1 रुपया प्रीमियम होगा, प्लस अपने इन्वेस्टमेंट जो बेचेगा वो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वेयर सोल्ड एट, यहाँ पे वेयर होगा, वाज सोल्ड एट 1,08,000। तो फिर इन्वेस्टमेंट चेक करते हैं कि कितना है, 1,20,000 का बेचा, कितना 1,08,000 में 12,000 का लॉस। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बेचने का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 1,08,000, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना रुपए का? 12,000 का। ठीक है, एक बार लिखो। अब क्या बोल रहा है कि कंपनी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू कर सकता है। करेक्ट। तो यहाँ पे देखो, पहले प्रेफरेंस शेयर कितना का है ये समझो। प्रेफरेंस शेयर है मेरे पास 2.5 लाख का। रिडीम कितना में कर रहा है? 8% प्रीमियम पे। तो 2.5 लाख का 8% करो, 20 हजार। ठीक है। 2.5 लाख का 8%, यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक भी यही होगा। अब प्रीमियम का पैसा, प्रीमियम से तो क्या 20 हजार रुपये मेरे पास प्रीमियम में है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में इस समय में मेरे पास 15 हजार है। करेक्ट। लेकिन हुआ क्या है कि कुछ शेयर्स भी इशू हुआ है जो प्रीमियम में इशू है जिससे पैसा आया है। ठीक है। तो वहां से हम लोग हो गया। प्लस सीआरआर कितना क्रिएट करना है, अब उसको जरा समझो। ठीक है, कैसे? यहाँ पे अमाउंट ऑफ कैश टू बी कलेक्टेड इन न्यू इश्यू ऑफ शेयर, अमाउंट पेबल टू रिडम्पशन, अमाउंट पेबल इन रिडम्पशन कितना पे करना है? 2,70,000 माइनस मिनिमम क्लोजिंग कैश बैलेंस। कितना आपको क्लोजिंग कैश बैलेंस रखना है, तो ध्यान से समझना। 9,000 रुपया। करेक्ट। 9,000 माइनस ओपनिंग कैश बैलेंस कितना था? 39,000। फिर प्लस सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,08,000। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1,32,000 आएगा, लेकिन जरा एक बार सॉल्व करो। तो हो क्या रहा है, 2,70,000 प्लस 9,000, ठीक है, 2,79,000
ठीक है, पर 2,79,000 भैया 600 देखो, क्वेश्चन में तो हमको कितना बोला है, 9,000 बोला है ना, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ समझो, 9,000 बोला है, तो मैंने लिखा माइनस 39,600 प्लस 8,000, तो 1,47,600, ये 600 यहाँ पे फिर से आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो 9,600 यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, हम लोग को मिनिमम बैंक बैलेंस में 9,600 रुपये ही मेंटेन करना था, कितना सारा मिस्टेक है, ठीक है। और तो अब मेरे को टोटल कितना देना पड़ रहा है, 1,32,000 रुपये फंड का जरूरत है, शेयर का दाम 10 रुपया, जो हम लोग इक्विटी शेयर इशू करेंगे पर शेयर का दाम 1 रुपया, तो 10 + 1 11 यानी कि 12,000 हम लोग इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो 12,000 इंटू 10 रुपये एक शेयर का दाम था, तो 1,30,000 रुपये का हम लोग को CRR क्रिएट करना है, तो जो हम लोग जनरल है वो प्रॉफिट एंड लॉस से दे दिए, और जो शेयर इशू करना था वो हो गया हमारे पास 12,000 इंटू 10, और 1 रुपये प्रीमियम पे बोला था, तो 12,000 इंटू 1 प्रीमियम, और 12,000 इंटू 11,32,000, इसके साथ साथ हम लोगों का रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी खत्म हुआ, बहुत सारे प्रिंटिंग मिस्टेक्स के साथ। थैंक यू।